ओम साईं राम मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिफ्थ हाउस के बारे में जानकारी लेके आया हूं कि फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फिफ्थ हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि इस हाउस से हम माइंड को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं, इंटेलिजेंस को देखते हैं, टेम्परामेंट को देखते हैं, माइंड की शार्पनेस को देखते हैं कि व्यक्ति का माइंड शार्प है नहीं है। आपकी पावर ऑफ थिंकिंग देखते हैं, ग्रास्पिंग पावर देखते हैं, कंसंट्रेशन कितनी कर पाता है, मेमोरी कैसी है, कितना शार्पनेस ऑफ माइंड है, मेमोरी पावर कैसी है, लर्निंग कैसी है, इमेजिनेशन कैसी है, प्लानिंग कैसी है, डिसीजंस कैसे लेता है, एग्जीक्यूशन कैसा है, माइंड कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है। ये लर्निंग वाला हाउस है, लर्नड पर्सन होता है। बुक्स पढ़ना, रीडिंग हैबिट सब इसी में आता है। तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड है और जीवन में बुद्धि का, माइंड का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा माइंड ही हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा तो हम शायद बहुत चीज़ें अपने जीवन में खो देंगे। ब्रेन, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, टेम्परामेंट सब यही दिखाता है। इमोशनल हाउस भी है, इमोशनल होगा नहीं होगा, इमोशंस को भी दिखाता है। अब जब मैं माइंड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है हमारे जीवन में एजुकेशन के लिए। हम एजुकेशन को मेनली इस हाउस से ही देखते हैं। हायर एजुकेशन, विद्या कैसी होगी, किस तरह की विद्या प्राप्त करेगा, टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल होगा, साइंस स्टूडेंट होगा, नॉन मेडिकल होगा, किस तरह की वो एजुकेशन करेगा, यहीं इसी हाउस से देखा जाता है। बुक्स लिखने का भी हाउस है, राइटर्स का, ऑथर्स का। मैंने आपको तीसरा घर भी बताया था, लेकिन वो हाथ का था, ये माइंड का है। तो बिना माइंड के आप सोच के आप कुछ लिख नहीं सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है, इनोवेटिव हाउस है, क्रिएटिव हाउस है। तो ये ब्रेन का सारा हमें यहीं से पता लगता है, कितना क्रिएटिव होगा, कितना इनोवेटिव होगा, कैसा होगा। ये हाउस हमारे चाइल्ड बर्थ के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस है, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। किसी की भी कुंडली में अगर हमने देखना है कि इसको संतान होगी नहीं होगी, संतान से सुख होगा नहीं होगा, संतान अच्छी होगी नहीं होगी, बुढ़ापे में सुख देगी नहीं देगी, कैसी होगी, तो इसी हाउस से देखते हैं। संतान देखने के लिए सबसे प्राइमरी हाउस है। कई बार संतान होने में दिक्कत आती है, अबॉर्शंस बहुत होते हैं, तो इसी हाउस से देखेंगे बेबी अबॉर्ट हो रहे। अब व्यक्ति पूजा पाठ करता है नहीं करता, आस्तिक है नास्तिक है, जब तब करता है नहीं करता, ये हाउस से देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट है पूजा में, भगवान को मानता है नहीं मानता। मेडिटेशन हाउस है, कई लोग बहुत अच्छी मेडिटेशन करते हैं, मंदिर जाता है नहीं जाता, कई लोग सिद्धियाँ बहुत करते हैं, मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छे से आता है। इसी हाउस से देखते हैं कि कहीं को बड़ा अच्छा मंत्रों का उच्चारण आता है। गॉड फीयरिंग है नहीं है, रिलीजियस जर्नीज देखी जाएंगी, चैरिटी देखी जाएगी, धर्म कर्म के काम देखे जाएंगे, ब्राह्मणों को देखा जाएगा जो ब्राह्मण का काम करते हैं, पंडिताई का काम करते हैं, पंडित हैं, उनका भी यही हाउस है। कई लोग मंदिरों की ट्रस्ट में के ट्रस्टी हैं, यही हाउस है। इंट्यूटिव पावर्स का भी यही हाउस है। मेडिटेशन का तो है ही है, कई लोगों को बड़ी अच्छी इंट्यूशंस होती है, तो पहले ही बता देंगे ये होगा, इंट्यूटिव हाउस है। अब जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये पूजा पाठ से रिलेटेड है, तो भगवान, किस गॉड की पूजा करेंगे, किस भगवान को मानेंगे। कई लोग हमसे आके पूछते हैं कि हमें किसकी देवता की पूजा करनी चाहिए। जब हम लोग देखते हैं तो हम फिफ्थ हाउस पे कंसंट्रेट करते हैं कि किस हाउस की पूजा इनकी बनती है, किस भगवान की इनको पूजा करनी चाहिए। पिछले जन्म से हमें इस हाउस में देखा जाती है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। पूर्व जन्म के कर्म, आप क्या लेकर आए हैं पिछले जन्म से, क्या संचित कर्म करें हैं पिछले जन्म में, आपने क्या कर्म किए थे जो संचय करके इस जीवन में लाए हो, और क्या आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, जीवन कितना आपका चढ़ाव उतार होगा, जीवन में कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना डिफ़िकल्टीज आएंगी, कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपको आराम से मिलेगा, ये आपके इसी हाउस से देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपके वो हाउस डिस्टर्ब होगा तो आपके जीवन में बहुत
कष्ट आ सकते हैं। पितृ दोष है किसी को इसी हाउस से। आपके कर्म कैसे थे, पिछले जन्म के संचित कर्म, ये पास्ट लाइफ का, इट इज़ बैंक बैलेंस ऑफ द पास्ट लाइफ। कई बार आप देखते हैं कि किसी को संतान नहीं हो रही, किसी के घरों में शादियां नहीं हो रही, कोई बहुत ही बीमार रह रहा है 20-20, 30 साल से। ये पिछले जन्मों के कर्मों का यहीं से आदमी को देखा जाता है कि इसका पिछले जन्म को कर्मों का पूरा हुआ नहीं हुआ या इसको भुगतना है। यह हाउस लव मैरिज का भी है, लव अफेयर्स का भी है, रोमांस का भी है। लव मैरिज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी लव मैरिज। कई पूछते हैं लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसी से देखा जाएगा। सक्सेसफुल होगी नहीं होगी इसी से पता लगेगा। रोमांटिक हाउस है, रोमांस का हाउस है। यह हाउस स्पोर्ट्समैन का भी है। मैंने थर्ड हाउस को भी स्पोर्ट्समैन का बताया था। यह हाउस स्पोर्ट्समैन का भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कामों का भी है। शॉप खोली है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का भी है, कोई ग्राउंड, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स का सामान। ये हाउस पावर, गेन ऑफ पोजीशन का भी है, मिनिस्टरशिप का भी है। कोई आपको बहुत लाइफ में गेन हो रहा है। यह हाउस ट्रायंगल हाउस है, त्रिकोण हाउस है, लक्ष्मी स्थान है। यह हाउस कितनी पैसा मिलेगा, लक्ष्मी आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी, इस हाउस से देखा जाता है। यह हाउस सिंगर्स का भी है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का भी ये हाउस है। अगर हम देखते हैं तो हम इस हाउस को जरूर कंसंट्रेट करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उसकी कितनी सक्सेस है या सिंगर अच्छा बन पाएगा। उसके लिए तीसरा हाउस भी था, लेकिन इस हाउस को भी स्ट्रेस दिया जाता है। अब उसके बाद स्पेकुलेशन इंडस्ट्री, स्पेकुलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी में, शेयर्स में, हॉर्स रेस में, क्लब्स में जाना, लॉटरीज खेलना, गैम्बलिंग करना, ये हाउस से देखा जाता है। कई लोग बहुत इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। यह हाउस दादा की कंडीशन, अगर आपने घर में दादाजी को देखना है कैसे होंगे तो दादा का यह हाउस है। मदर के धन को देखना है तो यह हाउस है। मदर की हेल्थ को देखना है तो यह हाउस है। बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है ये जीवन का, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्मों के सारे कर्मों का यहीं से खुलता है कि इंसान अपने इस जीवन में कितना प्रोग्रेस करेगा, कितना उसको ग्रोथ होगी, सब यहीं से पता लगता है। अब मैंने आपको प्रोफेशन, ये चीज़ें बताई। अब मैं आपको बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस हाउस से क्या क्या बीमारियाँ देखते हैं। यह हाउस हमारा बेली है, पेट, जॉन्डिस हो गया, लीवर का रोग है, लीवर खराब हो जाए तो इस हाउस से देखते हैं जॉन्डिस। पेट दर्द है, इन्फेक्शन है पेट में अल्सर है, कोई भी डिप्रेशन। मैंने आपको बोला था 5th हाउस हमारा ब्रेन है, माइंड है, बुद्धि है। तो अगर आप डिप्रेशन में होंगे तो ये हाउस जरूर डिस्टर्ब होगा। माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, मेंटली इल होना किसी भी तरीके से, लुनेटिक, ये अपर एब्डोमेन का हाउस है। अपर एब्डोमेन देखना है तो कोई प्रॉब्लम है तो यही हाउस है। गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है, लीवर में कोई दिक्कत है, हार्ट के लिए ये हाउस है। मैंने आपको 4th हाउस में शायद मैं बताना भूल गया कि 4th हाउस एंड 5th हाउस को हार्ट से देखा जाता है। हार्ट के लिए इन दोनों हाउस को देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 5th हाउस को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, 4th हाउस को लंग्स के लिए ज़्यादा। तो 5th हाउस से हार्ट भी देखा जाता है, अपर एब्डोमेन, हार्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी के समय में तो इसी हाउस से देखा जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है ये हाउस हमारी एजुकेशन, ये हाउस हमारा माइंड, ये हाउस हमारा पिछले जन्म का कर्म, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें